3 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। सो हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज जानवी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो आप सोच रहे होंगे 3 साल किस चीज़ को बीत गए। तो बेसिकली मुझे जॉब करते हुए 3 साल हो चुके हैं और हैदराबाद आए हुए भी आज 3 साल हो गए हैं। दैट इज 20th of August and it's been a roller coaster of a journey. It's been good, it's been a little sad because I was a little homesick and everything, but yeah, अगर हम जस्ट निकाले तो इट वॉज अ रियली गुड जर्नी एंड आई होप ऐसा ही सब कुछ अच्छा चलता रहे। मैं छोड़ नहीं रही हूँ। जस्ट दिस वीडियो इज अ स्टोरी टाइम वीडियो जिसमें आपने बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ आई गॉट इनटू HSBC ऑन इंस्टाग्राम। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी वीडियो कब बनाऊँ ये वो। देन आई थॉट कि जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग डेट थी 3 साल पहले, उस दिन ही ये वीडियो जानी चाहिए एंड आई शुड टेल यू गाइस कि क्या क्या प्रोसेस रहा मेरी ज़िंदगी में। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि आप में से बहुत लोगों को पता है कि क्या प्रोसेस था। आई डोंट थिंक सो किसी को भी पता है एक्सेप्ट माई फैमिली एंड फ्रेंड्स कि क्या प्रोसेस रहा, क्या क्या चीज़ें हुई एंड एवरीथिंग। बट या सो इट मे बी अ लॉन्ग वीडियो। सो आप अपने साथ कुछ भी खाने पीने का लेकर बैठ सकते हो ये वीडियो एंजॉय करने के लिए। एंड यस गाइस, मैं कुछ भी शो ऑफ वगैरह कुछ नहीं कर रही, मैं जस्ट आपको रियलिटी बताऊंगी। वैसे शो ऑफ का ऐसा कुछ है नहीं, बट स्टिल मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। एंड सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गो इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट। सो गाइस, मैंने ये इस डायरी में सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं जो जो मुझे आपको बताने हैं और जो जो मुझे लगता है जहाँ से स्टोरी मैं आपको स्टार्ट करके मतलब बताऊंगी जिससे आपको स्टोरी का एक चीज समझ आएगा। तो ओके, तो सॉरी मैंने ये पॉइंट्स पहले लिखे हुए थे तो मैं अब थोड़ा देख रही हूँ कि क्या क्या था। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी 10th के बाद से। तो 10th में मेरे को डिसेंट परसेंटेज आ गई थी। आई वॉज इन ICSE। सो 10th के बाद हमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करने थे। तो मेरा पॉइंट था कि मुझे PCMB सिलेक्ट करना था, दैट इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। तो मेजरली मुझे बायो चाहिए थी, बट क्योंकि मैंने कहीं तो सुन लिया था कि इट्स वेरी रिस्की कि आपके पास सिर्फ बायो हो तो आपको मैथ्स भी लेनी चाहिए क्योंकि एक आपका बैकअप रहता है। एंड थैंक गॉड मैंने सुन लिया था। आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ बाद में एट द एंड ऑफ द वीडियो, बट थैंक गॉड मैंने ये सुना और मैंने मैथ्स ले ली। मुझे नहीं पता था मैं कैसे करने वाली हूँ, बट मुझे पता था कि हो जाएगा कैसे तैसे। तो मैंने PCMB ले ली थी। तो 11th क्लास में मतलब आपको सब्जेक्ट्स मिलते PCMB। मेरी मम्मी जो है इस फेवर में थी कि मैं कॉमर्स ले लूँ क्योंकि कॉमर्स में उनको ये था कि CA वगैरह कर सकते हैं, अकाउंटिंग वगैरह, क्योंकि माई मॉम इज़ फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। बट मेरे को अकाउंटिंग वगैरह इन सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कॉमर्स मतलब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है जो, तो 9th 10th में मैंने कॉमर्स पढ़ी हुई है। इट्स थियोरेटिकल, बट उसमें मतलब मुझे अच्छा मतलब डिसेंट अच्छे मार्क्स आ जाते थे मेरे उसमें। बट या मुझे लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं दिख पा रहा था कि मैं वो पढ़ूँ, तो इसलिए मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले ली। और बायो मतलब बायो इज़ मेन, अभी बायो आप याद रखो मेन है। तो मैंने इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो ले ली थी। और मैंने ये भी सुना था कि साइंस की स्ट्रीम से आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हो। मतलब मैंने बहुत कुछ सुना था, उसके बेसिस पे प्लस मेरे इंटरेस्ट के बेसिस पे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो ले ली। एंड मेरे स्कूल में आर्ट्स का भी ऑप्शन नहीं था, होता भी तो नहीं लेती, वो बात अलग है। देन सेकेंड स्टेज इज नीट एग्ज़ाम। तो 11th जैसे तैसे करके निकल गई ठीक ठाक। 12th में ऑब्वियसली पढ़ना होता है, तो 12th में थोड़ा पढ़ाई करी और ठीक ठाक निकल गई। तो नीट की प्रिपरेशन मतलब ऐसे कोई मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी 12th में, तो बट हाँ साइड बाय साइड चल रही थी नीट की प्रिपरेशन। तो 12th में मेरे डिसेंट मार्क्स आ गए थे नीट में, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, बहुत ज़्यादा बुरे नहीं, डिसेंट। तो उसके बेसिस पे मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज, तो 12th के बाद बेसिकली नीट में जब नीट देते हम बोर्ड एग्जाम्स के बाद, तो जब मेरा रिजल्ट आया उसमें मुझे उसके बेसिस पे रिजल्ट के बेसिस पे तो मुझे कोई ऐसा अच्छा कॉलेज मेडिकल का MBBS का नहीं मिल रहा था गवर्नमेंट। प्राइवेट में जा सकते थे बट प्राइवेट की फीस इतनी है एंड आई डोंट वांट टू गो इन प्राइवेट उस टाइम पे, मतलब स्पेशली MBBS के लिए। तो ये सब हुआ।
फिर चल ही रहा था ये सब। उस साल मेरी रियल बहन जो है, बड़ी बहन, उसकी भी शादी थी। तो ये बात होगी 2017 की, मतलब हाँ 2017 की ही बात है ये। तो हाँ, मेरा उसमें हो नहीं रहा था। फिर हम लखनऊ वखनऊ गए, उधर ये होता है कॉलेज सिलेक्शन का कुछ कुछ होता है, बट उधर एक अलग ही के सीन चल रहा था। सारे कॉलेजेस अपने बूथ लगाए बैठे हुए थे एंड कुछ कुछ चल रहा था, तो उधर भी मुझे ऐसे कोई लीड्स मिली नहीं। बट देन वन फाइन डे कॉल आता है मौलाना आज़ाद कॉलेज से। बट कॉल किस लिए आता है? BDS के लिए, दैट इज डेंटिस्ट। एंड मेरा क्या था कि मुझे डेंटिस्ट नहीं बनना था, नॉट टू ऑफेंड एनीबॉडी, बट मुझे पर्सनली डेंटिस्ट नहीं बनना था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, मतलब मेरे दांत बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते थे बचपन से, तो मुझे लगता था कि मैं किसी और के दांत नहीं देख सकती। जो मुझे लगता है, ऐसा क्यों लगता था, क्योंकि डॉक्टर का काम है दूसरों को हील करना। बट ठीक है, बट मेरा ये क्लियर था मुझे BDS में तो नहीं जाना, MBBS नहीं तो BDS तो नॉट एट ऑल। कुछ और देख लेंगे, बायोटेक देख लेंगे, कुछ और देख लेंगे, या एक बार और ट्राई करके देखते हैं। तो ये एक बार और ट्राई करने के चक्कर में मैंने 1 साल ड्रॉप लिया। तो ड्रॉप लेने के टाइम पढ़ाई वढ़ाई करी, मतलब उस टाइम पे मैंने आकाश ज्वाइन किया था, बट ऑब्वियसली उस टाइम मेरी बहन की भी शादी थी, तो मैं जगल ही कर रही थी चीज़ों के बीच की, कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है ये वो। नॉट दैट कि मुझे ही प्रिपरेशंस करनी थी, बट ऑब्वियसली तुम्हारी बहन की शादी तुम्हारे घर में, मतलब घर में एज एन वेरी क्लोज रिलेशंस में पहले उसकी शादी है, तो ऑब्वियसली यू गेट एक्साइटेड, राइट। तो मैं आकाश के लिए भी, मतलब नीट के लिए भी पढ़ रही थी एंड वो भी कर रही थी। देन शादी वादी हो जाती है जो भी, एंड हम टॉपिक पे वापस आते हैं। नीट हो जाता है एंड इस बार मेरे पहले से भी बेकार मार्क्स आते हैं। 2 मिनट्स। सो गाइस, वीडियो में रुकावट के लिए खेद है, मेरे पास एक कॉल आ गया था और मैं शूट, मतलब वीडियो को शूट अपने फ़ोन से ही करती हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। तो हाँ, हम कहाँ थे, मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में और भी बेकार मार्क्स आते हैं। आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट, बट ठीक है। तो फिर हमने देखे कि कुछ कॉलेजेस मिल जाएं। इस बार हम सोचे थे प्राइवेट भी ले ले, बट प्राइवेट की फ़ीस भी ज़्यादा थी और मुझे फिर जाना भी नहीं था। मतलब का इस मेन पॉइंट वॉज कि मैंने ये सुना था कि अगर आप MBBS करते हो तो आपका बेटर रहता है कि आप गवर्नमेंट में जाओ। तो मेरा भी माइंडसेट ये था कि मैं जाऊँगी तो गवर्नमेंट में जाऊँगी, मैं प्राइवेट में अवॉइड करूँगी जाना, बिकॉज आपको फिर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एंड गवर्नमेंट इज़ बेटर। आई डोंट नो इफ़ आई एम रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग, बट या तो मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे जाना है तो गवर्नमेंट में ही जाना है, वरना देख लेंगे कुछ और क्या करना है क्या नहीं करना। BDS का ऑप्शन आता है, देन अगेन मुझे BDS में नहीं जाना था। तो काम आता है हमारा मैथ्स यहाँ पे। तो मैंने जब नीट का पेपर दिया था उसी टाइम मैंने UPTU का पेपर भी दे दिया था, दैट इज़ फॉर AKTU, मतलब जो UP के साइड में सारे कॉलेज है उसके एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें मेरे डिसेंट मार्क्स आ गए थे, तो उसके बेसिस पे मुझे कॉलेज मिल जाता है एंड उस कॉलेज में फिर हम BTech में CSC में एडमिशन ले लेते हैं। एंड बैक स्टोरी, कंप्यूटर्स मुझे बड़े होते हुए कभी भी पसंद नहीं थी, आई हेटेड इट। मतलब इतना ज़्यादा कि मैं रोती थी कि कब ख़त्म होगी, कब 8th के बाद मुझे कंप्यूटर से छुटकारा मिलेगा, ऐसा ऐसा करके। बट देन लाइफ हैड, लाइक गॉड हैज़ सम अदर प्लान्स। तो फिर मैं BTech ज्वाइन कर लेती हूँ। फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही निकल गया, मतलब मेरे अच्छे दोस्त बन गए, आई वॉज हैप्पी फॉर दैट। बट ऑब्वियसली एक दुख होता है कि भाई जो तुम्हें करना था वो तुम कर नहीं पाए। फर्स्ट ईयर निकला, फिर थोड़ा मैं सेटल हो गई थी तब तक। तो सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेम, मतलब दैट इज़ थर्ड सेम आया, कोविड लग गया, बहुत बढ़िया। फिर 1.5 साल घर में बिल्कुल लगे हुए हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, जो भी जैसे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो फिर कोविड जब आया उसके बाद, कोविड में तो कुछ हुआ ही नहीं ना, क्योंकि तो हम स्किप करते हैं 4th ईयर। तो 4th ईयर में हमारा था प्लेसमेंट का साल, ठीक है। तो प्लेसमेंट में क्या होता है ना, जिसको प्लेसमेंट में बैठना होता है, एक फॉर्म निकलता है कॉलेज प्लेसमेंट में, आप ये भर दो एंड उस फॉर्म के बेसिस पे क्या कहते हैं, आप प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हो, जो कंपनीज आएंगी उसमें। तो मैं तो पता नहीं क्या सोच के बैठी थी, मेरा तो था कि अरे हट, कौन फॉर्म भरेगा, मैं तो नहीं भर रही, मुझे तो नहीं देने एग्जाम्स, मैं तो देखती हूँ क्या करूँगी। मुझे ऐसा भी नहीं कि कुछ प्लान था दिमाग में क्या करना है, आई वाज लाइक देखते क्या करेंगे, बट ये तो मैं इंटरव्यू वगैरह तो नहीं दे रही। आई वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ इंटरव्यू एट दैट टाइम। देन फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली सेड कि भाई
ज्वाइन मत करियो, दे दे एटलीस्ट, देख क्या होता है, एक एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड जब प्लान नहीं है, क्या पता इसमें ही कुछ हो जाए, और कुछ हो भी ना, ज्वाइन मत करियो। अगर प्लेसमेंट मिल भी गई, नहीं मिली तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा, क्या जा रहा है। तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा, जब दोस्तों ने भी बोला, घर वालों में भी मम्मी से डिस्कशन हुआ, बोला, तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो भर ही देते हैं, देखा जाएगा। देन भरने के बाद मैं थोड़ा सीरियस हो गई थी, थोड़ा बहुत पढ़ाई मैंने कर ली थी, एंड मेरी 3 कंपनीज मतलब निकल गई थी। उसमें भी मुझे याद है मैं रात रात भर पढ़ी हूँ, एंड इनफैक्ट 2-3 दिन तो इतना लगातार पढ़ ली थी कि मेरे को आईज में ड्राइनेस हो गई थी। तो कीपिंग दैट असाइड, ये सब हुआ। एंड ऑब्वियसली 4th ईयर में एक ये और होता है कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में क्या होता है ना कि 4 लोग 5 लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। आप अपनी लैंग्वेज वगैरह सब कुछ चूज़ करके काम करते हो। तो हमने एक बहुत ही फैंसी और अच्छा सा प्रोजेक्ट चूज़ किया था। न्यूरोब्लास्टोमा एक करके डिजीज़ होती है, उसको आइडेंटिफाई, स्कैनिंग वगैरह ये सब करने का, जो हमने मैथ लैब पे कोड वगैरह करा था। तो वो भी एक अलग ही फन था। बट या वो प्रोजेक्ट हमें बहुत काम आया इंटरव्यूज़ में, क्योंकि इंटरव्यू में जब हम वो बताते थे ना, तो इंटरव्यूअर जो है वो इम्प्रेस हो जाता था सुन के कि हाँ इन लोगों ने कुछ काम अलग सा करा है। जबकि बैक स्टोरी तो ठीक है, क्या ही बोले। वो भी छोड़ते हैं। बट हाँ, आप ये ज़रूर देखो कि अगर आप 4th ईयर में बीटेक में हो तो एक अच्छा प्रोजेक्ट लो, क्योंकि वो आपके रिज्यूमे में स्टैंड आउट करता है। मैं उसका एग्जाम्पल हूँ। तो ठीक है, तो जो मेरी 3 कंपनीज में फाइनलाइज हुआ था, दैट इज़ विप्रो, इन्फोसिस एंड देन HSBC। सो HSBC में अप्लाई करने की एक अलग कहानी है। HSBC जो है हमारे कॉलेज में आई थी ओनली फॉर वुमेंस। तो उसका पैकेज देखकर ही आई वाज लाइक, मतलब उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छा वो था। तो आई वाज लाइक कि नहीं, इसमें तो नहीं भर रही है, तो होने ही नहीं वाला, क्यों भरूँ। देन अगेन वन ऑफ माई फ्रेंड शी वॉज फिलिंग एंड शी सेड कि भर दे ब्रो, क्या जा रहा है। एंड मेरे और लोग दोस्तों ने भी कहा, मम्मी ने भी कहा कि ट्राई तो कर, क्या जा रहा है, देने में क्या जा रहा है एग्ज़ाम वगैरह। मैंने कहा ठीक है विल डू। तो फिर जो अपना एप्टीट्यूड वगैरह होता है, कोडिंग राउंड होता है, वो निकल गया था। उसके बाद मतलब 10th जैन को मेरे पास आया था कि उस राउंड में मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गई हूँ। उसके बाद एक बिहेवियरल राउंड रहता है, वो भी मेरा अच्छा चला गया था। उसके बाद होते हैं इंटरव्यूज़। तो 21 फेब को था मेरा टेक्निकल राउंड, तो वो चला था मेरा 40 मिनट। तो इट वॉज अ गुड मतलब अच्छा था राउंड, एंड वो निकल गया था। मुझे था कि हाँ हो सकता है, मैं ज़्यादा होप्स लगा के नहीं बैठी थी। आई वाज लाइक होगा होगा, वरना भगवान की जो मर्जी है वो देखते हैं। तब तक मेरे विप्रो इन्फोसिस निकल चुके थे, मतलब उनका आ गया था कि मैं शॉर्ट लिस्ट हो गई हूँ, मतलब हो गया, बस ऑफर लेटर आना रह गया। तो टेक्निकल राउंड हो गया। फिर 28 फेब को होता है मेरा HR राउंड, एंड HR राउंड मेरा बहुत अच्छा गया था। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि चलो ये तो हो ही जाएगा। बट भगवान ने एक अलग ही गूगली मार दी। हुआ क्या, 10 मार्च को मेरा 2022 में उसका रिजल्ट आना था, आया, मतलब आना क्या था, आया मेल पे। तो क्या होता है ना, प्लेसमेंट के टाइम पे आपको मेल पे एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि मेल पे ही सारी डिटेल्स आती है, और कोई भी डेट नहीं होती कि इस डेट पे ही आएगा, तो आपको ट्रैक करना रहना होता है। तो 10 मार्च को आता है, एंड क्या आता है कि मेरा जो वो है मेरा जो स्टेटस है, ना ही तो एक्सेप्ट हुआ है, मतलब ना ही मेरे को जॉब मिल गई है, ना ही मैं रिजेक्ट हुई हूँ। आई एम ऑन होल्ड। होल्ड मैंने कभी सुना भी नहीं था कि ऐसे लोग होल्ड पे होते हैं क्या या नहीं होते। एंड आई वाज शॉक्ड कि होल्ड होल्ड मतलब क्या होता है, आपने मुझे लटका कर दिया है बीच में। ना तो मैं मतलब पास हुई ना फेल हुई। भाई एक तो चीज़ करते, मतलब फेल तो नहीं करते, बट पता तो चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट देन मैं होप्स लगाए बैठती हूँ, अरे नहीं 3-4 दिन बाद आ जाएगा। कॉलेज में पता करती हूँ कि कोई ऐसा केस हुआ है कि होल्ड पे, उसके बाद लोगों का हो गया है। कुछ लोग कहते हैं हाँ हाँ हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं यार नहीं होता। एंड आई वाज लाइक ठीक है अब जाएंगे विप्रो इन्फोसिस में, क्योंकि उसके बाद तो फिर मैंने करी नहीं कोई ट्राई। शायद डिलॉयट करी थी, बट डिलॉयट में तो आई गॉट रिजेक्टेड, तो नेवर माइंड। फिर ये सब हुआ। मैं अप्रैल में होप लगाए बैठी हूँ अब आएगा अब आएगा, मई में होप लगाए बैठी हूँ अब आएगा अब आएगा, जून में अब आएगा। तब तक विप्रो इन्फोसिस का भी नहीं आया था, टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। फिर मैं तो होप ही छोड़ दी थी जून के बाद कि ठीक है अब तो चले जाएंगे किसी और में, देखते हैं क्या होता है। HSBC तो नहीं आ रहा है, मुझे ये पता चल गया था, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग वॉज अगस्त, एंड मुझे लगा था कि अब तो क्या ही आएगा जुलाई में ना, 1 महीने में थोड़ी ना कोई ऐसे ज्वाइन कर लेगा बिल्कुल ही भाग भाग कर।
बट भगवान ने मुझे गलत प्रूव करा। तो होता क्या है, 15 जुलाई को मेरे पास कॉल आता है। तो हमारा जो HSBC का देख रहे थे, वो कोक्यूब्स करके एक प्लेटफॉर्म था, उससे देख रहे थे। एंड कोक्यूब्स से कॉल आते कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हो कि HSBC ने आपको शॉर्टलिस्ट करा है। मैंने कहा, पहले मैं शॉक हो गई, क्या? तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। मेरा शायद फर्स्ट कॉल मिस हो गया था, तो मैं बार बार उनको कॉल कर करके पूछ रही थी क्या है क्या है क्या है। मैं उनको भी बिल्कुल ऐसे पोक कर रही थी कि बताओ बताओ क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो 15 जुलाई को कॉल आते हैं, आई वाज लाइक यस आई एम इंटरेस्टेड प्लीज। एंड इट वाज अ रियली लाइक शॉक फॉर मी कि एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। तो ये सब हुआ। देन मेरी ज्वाइनिंग थी, 15 जुलाई को कॉल आता है एंड 1 महीना 5 दिन पहले डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 20 अगस्त। तो 20 अगस्त को ज्वाइनिंग है। फिर क्या है, जुलाई एंड तक मेरा कंफर्म होता है HSBC से कि हाँ आप सिलेक्टेड हो, बट लोकेशन कोई कंफर्म नहीं होती। एंड लोकेशन की भी क्या स्टोरी है, मैंने इंटरव्यू में बोला था पुणे, बिकॉज मैं हैदराबाद पहले आई हुई थी और मेरे को कोल्ड हो गया था। मतलब मैं 2 बार आई हुई थी हैदराबाद फॉर अ वेडिंग, तो उन दोनों बार मुझे कोल्ड हो गया था। तो जब मुझे कोल्ड हुआ था तो आई वॉज लाइक कि भाई हैदराबाद तो नहीं आना, इस सिटी में आते ही कोल्ड हो जाता है। बट नाउ यू कैन सी आई एम इन हैदराबाद, सो यू नो द स्टोरी नाउ। तो मुझे ये था कि पुणे, तो मैंने इंटरव्यू में बोलता कि आई वांट पुणे। बट मुझे फिर जब दूसरी बार हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा था शायद कि आपको हैदराबाद लेना है पुणे लेना है, एंड आई वाज लाइक कुछ भी दे दो, जो दोगे वो चलेगा, दे दो बस। क्योंकि एक बार जब ऐसा हो गया था ना कोल्ड पे, मुझे लगा था कि भाई अगर मैं पुणे बोल दूँ, फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं पुणे में तो जगह नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो इस चक्कर में मैंने कुछ बोला नहीं। देन जुलाई एंड तक मेरे पास HSBC से कॉल आता है, फिर सारी फॉर्मेलिटीज़ चलती है। एंड माइंड यू 20 अगस्त को हमारी ज्वाइनिंग डेट है। तो ये सब चलता है। अभी तक मेरे पास ऑफर लेटर नहीं है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, सब कुछ कर दिया, बट ऑफर लेटर नहीं है मेरे पास। मैं तैयारी भी कर रही हूँ, तो सोच रही हूँ कि व्हाट इफ ऑफर लेटर आया है नहीं और मैं बस तैयारी करती रह जाऊँ और कोई तैयारी का कोई पॉइंट ही ना हो। ये सब चल रहा है। करते 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 मैं अपनी प्लेसमेंट सेल में पता कर रही हूँ ऑफर लेटर कब आएगा। वो कह रहे हैं आ जाएगा, टेंशन मत लो। ऐसे करते 6 अगस्त निकल गई, 7 अगस्त, फिर आती है 8 अगस्त, और 8 अगस्त को आता है मेरा ऑफर लेटर। तो उसमें जो खुशी होती है, बट ऐसा हो कि मेरा एड्रेस है, मतलब जहाँ लोकेशन है बेसिकली हैदराबाद। तो आई वॉज ओके कि ठीक है चलो चलेगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त भी वहाँ थे। एंड आई वाज लाइक ठीक है, नॉट वो कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, चलेगा। मिल गई, इस बात की खुशी है। फिर पता चलता है कि आपको हैदराबाद जाने से पहले 1 हफ्ता पुणे आना पड़ेगा। दैट इज 20 अगस्त को आप आओगे तो आपको पुणे आना पड़ेगा, क्योंकि 1 हफ्ते की इंडक्शन है। मैंने कहा ठीक है चलो, पुणे भी देखने को मिल जाएगा, बढ़िया है। तो ये सब हुआ। फिर डॉक्यूमेंटेशन चला, मेरी पूरी तैयारी वैयारी चली, शॉपिंग वगैरह कैसे क्या करना है। मतलब 12 दिन के अंदर मैंने सारी शॉपिंग निपटाई है, पैकिंग करी है। मतलब आप सोच रहे हो इतने सालों का, मतलब जो भी मेरी चीज़ें थी, मैंने एक सूटकेस में दो सूटकेस में, टू बी ड्रामेटिक, एक सूटकेस में पूरी अपनी दुनिया पैक कर ली एंड मैं चली आई इधर। सो या इट वॉज नाइस। हमारे 1 हफ्ते की इंडक्शन हुई, उसके बाद इधर ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग के बाद 1 महीने की हमारी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद हमें हमारी टीम्स मिली, एंड नाउ उसी टीम में मैं 3 साल से काम कर रही हूँ। सो या टू बी ऑनेस्ट इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपको प्लेसमेंट्स में बैठना चाहिए, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और आपको अपने पे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आप भी कुछ कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल इट फॉर माई हाउ आई गेट इन टू HSBC स्टोरी। अगर मुझे कुछ याद आता है तो मैं बताऊँगी, मैं आगे क्लिप्स ऐड कर दूँगी, अभी तो मुझे इतना ही याद था। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको और भी स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ चाहिए तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है स्टोरी टाइम करने में, बट या मैंने ट्राई करा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।